हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये होता है, ये चैट जीपीटी है, ये है, ये वो है। आज वी विल डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज एआई, हाउ इज एआई यूजफुल, हाउ इज एआई बेनिफिशियल, what is AI exactly. So this is a part of the Certified Emerging Technologies Analyst course by EduBook. So moving to the first term, what is AI? Artificial intelligence कहते किसको है? So artificial intelligence is the ability of a digital computer or computer controlled robots perform tasks commonly associated with intelligent beings. जब हम कंप्यूटर को इतना पावरफुल बना देते हैं, जब हम इतने सारे कोड्स और लैंग्वेज यूज करके कंप्यूटर को सिखा देते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में ऐसा करना चाहिए, ऐसी सिचुएशंस में ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ था, इट वाज इन 1940s। तब से आज तक ये हम लोग ने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है दैट कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स टास्क। जितनी भी कॉम्प्लेक्स टास्क होती है ना, वो आराम से कंप्यूटर कर लेता है। जैसे कि आपने खुद ही देखा है कि जब हम लोग कोई चीज जल्दी से कैलकुलेट करना चाहते हैं, कंप्यूटर जल्दी करके दे देता है। या हम कोई कैलकुलेशन, जैसे हम मल्टीप्लाई करें 589 इंटू 15,240, तो ये तो सुनने में ही इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, करने में तो बहुत टाइम लगेगा। बट हमारा कंप्यूटर, हमारा कैलकुलेटर, ये सब बहुत जल्दी से कैलकुलेट करके बहुत इजीली हमको आंसर्स दे देता है। तो ये क्या है? ये एक टाइप ऑफ एआई ही तो है जो लगाया गया है इस समय कंप्यूटर के साथ या कैलकुलेटर के साथ। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटेलिजेंस। जब हमको ये समझ में आता है ओके, आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस टू डिफरेंट टर्म्स हैं, वी आर कंबाइनिंग द टर्म्स टुगेदर टू गिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ टर्म। सो व्हाट इज इंटेलिजेंस? अब इसमें इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, कौन लाता है, कैसे लाता है, कैसे दी जाती है इंटेलिजेंस, मशीन को कैसे इंटेलिजेंट कर दिया जाता है? So despite continuous advancements in computer processing speed and also the memory capacity, there is yet no computer program that can match human flexibility in daily tasks. हम कंप्यूटर को कुछ कुछ करना सिखा सकते हैं, हम कंप्यूटर को कैलकुलेशन सिखा सकते हैं, इंग्लिश की ग्रामर ठीक करना सिखा सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखा सकते हैं, डिविजन सब्ट्रैक्शन ये सब सिखा सकते हैं, लेटर लिखना, पीपीटी बनाना, सब कुछ सिखा सकते हैं। बट क्या हर चीज सिखा सकते हैं? हम लोग तो ब्रीथ करते हैं, क्या कंप्यूटर ब्रीथ कर सकता है? नहीं। हम लोग लिविंग है, कंप्यूटर इज अ नॉन लिविंग थिंग। तो जब आप कोई भी मशीन को कुछ सिखाते हैं तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के थ्रू होता है, मीनिंग यू आर प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस दैट टू आर्टिफिशियली। तो जब हम डेली के रूटीन टास्क करते हैं, डेली कुछ ना कुछ हर इंसान अलग करता है। आप सवेरे 6 o'clock उठते होंगे, हम सवेरे 5 o'clock उठते होंगे, सबका अलग फंक्शन होता है, हर ह्यूमन अलग तरीके से बिहेव करता है। बट कंप्यूटर एग्जैक्टली सेम तरीके से बिहेव करता है जैसे कि आप या हम उसको कमांड करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जनरली डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन इंटेलिजेंस by just one trait but by a combination of diverse abilities. अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस सिर्फ एक ट्रेट नहीं होता, मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं होती है कि सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, या ये जो है मिस्टर शर्मा ये सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, या ये जो है मिस्टर गुप्ता ये सिर्फ मैथ्स अच्छा करते हैं। ऐसा तो नहीं है। सब लोग इंडिविजुअली, कोई डांस अच्छा करता है, कोई म्यूजिक अच्छा करता है, कोई दोनों का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा करता है, डांस के साथ म्यूजिक अच्छा गाता है या बजाता है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर्स की तरह काम कर सकता है, या बहुत सारे कंप्यूटर एक कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं, बट ये चीज जनरलाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स सब अलग है, हम लोग के फंक्शंस, हम लोगों के काम करने का तरीका सब कुछ अलग है। तो हम अपनी इंटेलिजेंस कंप्यूटर को इम्पार्ट कर सकते हैं, बट कंप्यूटर कभी भी ह्यूमन की प्लेस नहीं ले सकता, क्योंकि कंप्यूटर का सिर्फ उतना ही आता है जितना हम उसको सिखाना चाहते हैं। तो रिसर्च से पता लगा है कि एआई हैज फोकस्ड chiefly on the following components of intelligence. अब ऐसे कौन से components हैं, ऐसे कौन से elements हैं that come together and frame AI?
that is artificial intelligence. What are these components? Firstly, we have learning. आप सिखाते हैं, आप सीखते हैं. Secondly is reasoning. Reasoning ability किसके पास है? Humans के पास है. हम ये कंप्यूटर को सिखा सकते हैं. Problem solving abilities हमारे पास है. बिल्कुल हम लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर हम लोग उससे निकल भी जाते हैं. तो how are we solving those problems? Then perception. आपके परसेप्शन में कोई चीज अलग हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है. मेरा परसेप्शन भी डिफरेंट हो सकता है उन्हीं सेम चीजों को देखकर. एंड लास्टली वी हैव लैंग्वेज. नाउ लैंग्वेज इज वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेजेस. इतने सारे डायलेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रशियन, तेलुगु, व्हाट नॉट, सो मेनी लैंग्वेजेस. सो वी कैन आल्सो इम्पार्ट द लैंग्वेज टू द कंप्यूटर. बट ये सारे एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स अगर हम लोग क्लब करें तो क्या बनेगा? हमारी इंटेलिजेंस बनेगी, जो कि हम कंप्यूटर को सिखा सकते हैं. और इन सब का समेशन क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो मूविंग फर्दर, components of intelligence. First one being learning. So what is learning? There are different number of different forms of learning as applied to artificial intelligence. The simplest is learning by trial and error. Simplest तरीका क्या है? ट्रायल एंड एरर कर करके 2-3 तरीके से आप सेम चीज को करने की कोशिश करते हैं. कोई सही प्रूव हो जाती है, कोई गलत प्रूव हो जाती है. तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड. जैसे कि सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग चेस प्रॉब्लम्स. अब आपने देखा चेस बोर्ड होता है, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड बॉक्सेस का मिक्सचर. उसमें हॉर्स भी होता है, एलिफेंट भी होता है, सबके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं चलने के. तो हम कंप्यूटर को चेस भी खेलना सिखा सकते हैं. कैसे? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस क्रिएट करके, लर्निंग प्रोवाइड करके कि ओके, अगर मेरे ओपोनेंट ने एलिफेंट को इतने स्टेप्स मूव कराया है, तो आप अपने आप को सेव करने के लिए, अपना किंग एंड क्वीन को सेव करने के लिए आप विथ कैमल या विथ हॉर्स इतने स्टेप्स मूव करिए. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ लर्निंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम टू हेल्प यू विन एंड सक्सीड इन द गेम. तो ये तो गेम्स की बात हो गई कि गेम्स के लिए मैं लर्निंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ टू द कंप्यूटर टू हेल्प मी लर्न विद द गेम. नेक्स्ट आता है, the program might then store a solution with the position so that next time the computer encountered the same position, it would recall the solution. यही सिचुएशन फिर से कभी आती है, यही सिचुएशन फिर से कभी होती है, तो उस समय कंप्यूटर को क्या करना चाहिए? उसको फिर से एलिफेंट के ही मूव कराने चाहिए कि उसको हॉर्स के मूव्स कराने चाहिए? एक बारी आपने सिखा दिया, एक बारी आपने बता दिया कंप्यूटर को, वो हर बार वही चीज फॉलो करेगा. तो ये क्या हो गया? फिर से आपने लर्निंग प्रोवाइड करी. Now this simple memorizing of individual items and procedures is known as rote learning. मतलब आप सिंपली बार बार एक ही चीज, एक ही कमांड सिखाओगे. जैसे हम भी एक ही चीज, एक ही लाइन बार बार पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रोट लर्निंग. रोट मतलब रट्टा मार के याद करना. तो ये चीज बहुत सिंपल होती है, ये आप कंप्यूटर को भी सिखा सकते हैं और वो भी रट्टा मार के उसको याद कर लेगा. एंड जितनी बार वो सिचुएशन आएगी उतनी ही बार वो सिमिलर सोल्यूशन में प्रूव कर देगा. नेक्स्ट क्या आता है? मोर चैलेंजिंग इज द प्रॉब्लम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग व्हाट इज नोन एज जनरलाइजेशन. अगर हम सिर्फ जनरलाइजेशन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. जब आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रेजेंट का कुछ करना चाहें एंड टू एनालॉगस न्यू सिचुएशंस. कभी कुछ पुराने टाइम में हुआ, उसने आपको उस सिचुएशन से आज आपने कुछ सीख के सेम चीज कर ली. बट अगर कोई पुराने टाइम में सिमिलर सिचुएशन हुई, सेम सिचुएशन नहीं हुई, एग्जैक्टली सेम चीज नहीं हुई, बट उससे मिलता जुलता कुछ हुआ, तो उस समय कंप्यूटर को प्रॉब्लम होती है मिलता जुलता को ठीक करने में. तो अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग. तो आई होप ये वाला कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस में पार्ट 1 लर्निंग क्लियर होगा. हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो रीजनिंग है. ये तो और सिंपल है. इसमें क्या है? टू रीजन इज टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन. ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो सिचुएशन पे अच्छे से लग जाए, जिससे प्रॉब्लम ना हो, कंप्यूटर को भी प्रॉब्लम ना हो और जो डेटा सेट देख रहा है उसको भी प्रॉब्लम ना हो. एन एग्जाम्पल कैन बी, सचिन
must be either in museum or in cafe, meaning सचिन अगर एक इंडिविजुअल है, उसने बताया, उसने लिखा कि वो दो जगह में से कोई एक जगह हो सकता है, आइदर इन म्यूजियम और इन कैफे, या तो उसको आप म्यूजियम में ढूंढ सकते हैं या आप उसको कैफे में ढूंढ सकते हैं। अगर वो कैफे में नहीं मिला, इसका मतलब यस, इसका मतलब आपने जो बोला वो सही है, कैफे में नहीं मिला इसका मतलब वो म्यूजियम में है, क्योंकि एक जना एक टाइम पे दो प्लेसेस पे नहीं हो सकता, वो इन दोनों में से कोई एक ही प्लेस पे है। तो इसका मतलब व्हेन सचिन इज नॉट इन द कैफे, ही इज इन द म्यूजियम। अनदर एग्जाम्पल और अगर हम सोचें तो प्रीवियस लैब एक्सीडेंट्स ऑफ दिस सॉर्ट वो कॉज्ड बाय इंस्ट्रूमेंट फेलियर। लैब में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, ये पता लगा कि इंस्ट्रूमेंट का फेलियर की वजह से एक्सीडेंट हुआ। सिमिलरली आगे जाके कभी लैब में एक्सीडेंट होता है तो कंप्यूटर कैसे उसको डिड्यूस करेगा, कैसे उसका आंसर देगा कि ओके प्रीवियसली जब एक्सीडेंट हुआ था इट वाज कॉज्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फेलियर, तो इस बार भी जो एक्सीडेंट हुआ है इट इज कॉज्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फेलियर। तो ये क्या हो गया, अगेन रीजनिंग एबिलिटी, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है। हम लोग किसको दे सकते हैं, हम लोग कंप्यूटर को इम्पार्ट कर सकते हैं सेम टाइप ऑफ एबिलिटीज। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। Now, what is problem solving? It may be characterized as a systematic search through a range of possible actions in order to reach some predefined goal or situation. अगर हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो वो एक सिस्टमैटिक सर्च होती है जिसमें आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो आप कोई रूट नंबर 1 ले सकता है, कोई रूट नंबर 5 ले सकता है, कोई रूट नंबर 8 ले सकता है, बट पहुंचेंगे सब लोग एक ही जगह। कोई ज्यादा टाइम लेके पहुंचेगा, कोई कम टाइम लेके पहुंचेगा। तो ये क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जनरली हम लोग क्या कोशिश करते हैं, गूगल मैप्स में भी हम लोग देखते हैं, व्हाट डू वी फाइंड, वी फाइंड ओके वी हैव टू रीच दिस पर्टिकुलर लोकेलिटी ए, कौन सा रास्ता है जिससे हम जल्दी पहुंचे। Next problem solving method is to divide into special purpose and general purpose. अब स्पेशल पर्पस की बात करें वो कहीं कहीं ही लग पाएगा, कोई कोई स्पेशल अजीब सिचुएशन में ही लग पाएगा, और जनरल पर्पस क्या है, जो कहीं पे भी जनरलाइज हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस में लग सकता है। In contrast, the program also selects actions from a list of means. जैसे अब रोबोट है, आप रोबोट को क्या क्या एक्शंस बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं पिकअप कर लो, ड्रॉप डाउन कर लो, मूव कर जाओ, लेफ्ट मूव कर जाओ, फ्रंट मूव कर जाओ, बैकवर्ड मूव कर जाओ, राइटवर्ड मूवमेंट कर लो। तो ये सारी चीजें आप कहाँ करने के लिए कहोगे कि आप ये गोल तक पहुंच जाओ। फॉर एग्जाम्पल रोबोट को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, तो आप उसको खूब सारी मोशंस करके उसको किसी तरह पॉइंट बी पे पहुंचाना चाहेंगे। तो ये क्या होगा, अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दैट वी कैन गिव टू द कंप्यूटर व्हिच कैन बी आर्टिफिशियली जनरेट। तो ये क्या हो गया, ये थर्ड कंपोनेंट हो गया ऑफ इंटेलिजेंस। फोर्थ कंपोनेंट क्या है, परसेप्शन। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, परसेप्शन से ये होता है, परसेप्शन से वो होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहती है, in perception the environment is scanned by means of various sensory organs, real or artificial, and the scene is decomposed into separate objects in various spatial relationships. perception में जरूरी नहीं है कि मैं वैसे ही परसीव करूं जैसे आप परसीव कर रहे हो, मैं वैसा ही सोचूं जैसे कि आप सोच रहे हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हर सिचुएशन में हर इंसान अलग अलग तरीके से परसीव कर सकता है, बट एक अच्छी चीज हुई है तो जनरली सब लोग खुश रहेंगे, एक गलत चीज हुई है, एक बुरी चीज हुई है तो उसमें जनरली लोग बुरा फील करेंगे। तो ये भी परसेप्शन एक एबिलिटी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फोर्थ कंपोनेंट का रोल प्ले करते हैं, जो कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग टाइप से हो सकती है। सो एनालिसिस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट that an object may appear different depending on the angle from which it is viewed, the direction and intensity of light in the scene, and how much the object contrasts with the surrounding fields. तो ये सिंपली क्या बताने की कोशिश हुई है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई दूर से देख रहा है, कोई पास से देख रहा है, कोई राइट हैंड साइड से देख रहा है, कोई लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा है, सबका परसेप्शन अलग होता है। अगर आप पूरी चीज ना देखें, कभी कभी लाइट से भी फर्क पड़ता है। आप कोई वीडियो ओपन करते हैं, आपको लगता है कि इस वीडियो में ये चीज होगी बट उसमें वो चीज है ही नहीं, या
कभी आपको लगता है कि कोई वीडियो बहुत एंटरटेनिंग होगी बट वो एंटरटेनिंग नहीं निकली, तो ये क्या है, ये भी तो परसेप्शन है। आप एक आइटम को देख के, एक ट्रेलर को देख के, एक थंबनेल को देख के आप परसीव कर लेते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। तो ये भी एक ट्रेट है, एक कॉम्पोनेंट है इंटेलिजेंस का। नेक्स्ट फिफ्थ कंपोनेंट है लैंग्वेज। लैंग्वेज तो आपको सबको पता ही है, लैंग्वेज मतलब जिस पर्टिकुलर टोन में, जिस भाषा में हम लोग बात कर सकते हैं। सो अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइंस हैविंग मीनिंग बाय कन्वेंशन। In this sense, language need not be confined to only spoken words. Generally जरूरी नहीं है कि लैंग्वेज आप सिर्फ बोलते हुए यूज करें, लिखने में भी लैंग्वेज होती है, समझने में भी लैंग्वेज होती है, जिसमें साइन लैंग्वेज भी आती है। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जो लोग लिख नहीं पाते हैं, वो भी तो बात करते हैं, तो वो भी एक लैंग्वेज होती है। सो ट्रैफिक सिग्नल पे आपने बहुत बारी देखा होगा, ट्रायंगल के अंदर एक एक्सक्लेमेशन मार्क बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आगे डेंजरस रोड है, आगे प्रॉब्लमेटिक रोड है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, आप धीरे से गाड़ी चलाइए या स्कूटी चलाइए, जो भी आप चला रहे हैं। तो ये भी अलग अलग तरीके की लैंग्वेज है। जैसे ये साइन लैंग्वेज है, मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी या इंग्लिश में बात कर रही हूँ। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट कैन बी लर्न्ड बाय द कंप्यूटर ऑल्सो. So hence a complex combination of all these 5 factors जो हमने आज पढ़े हैं, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, लैंग्वेज, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके क्या बनते हैं? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस. To use these 5 parameters in a combined way by the humans to teach the computer or a machine or a robot, and in the process make it intelligent, in simple terms is आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इतने सारे कंपोनेंट्स यूज करके हम जब कंप्यूटर को, रोबोट को, कोई भी मशीन को ट्रेन कर देते हैं, तो उस पूरी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आई होप आपको बहुत सिंपल टर्म्स में ये समझ में आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज एआई, व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर आर्टिफिशियल है क्यों? Thank you for listening and hope you enjoyed the video. Bye all and take care.